मेरे YouTube चैनल सैमपॉक स्टोरी में मेरे दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, मैंने पॉकेट नॉवेल से एक कहानी शुरू की है, माई क्रेजी वॉल्केनो वाइफी। आप सभी बहुत अच्छी सपोर्ट दे रहे हैं। अब मैंने केवल 4 वीडियो में 1 से 22 अध्याय अपलोड किए हैं और मुझे कुल मिलाकर लगभग 100 से 200 घंटे का वॉच टाइम प्राप्त हुआ है, लेकिन अधिकांश लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मेरे वीडियो देखने वाले 30% लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है, इसलिए कृपया सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मुझे पहले सब्सक्राइब करें फिर पूरा वीडियो देखें। धन्यवाद। कहानियों के अधिक अपडेट और हिंट्स और मैं आपके पसंदीदा कहानी के एपिसोड अपलोड करना न भूलें। आएं और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें, यह मुफ्त है। इस समूह में मैं आपको नई कहानी के सुझाव दूंगा। जब मैं कोई नई कहानी शुरू करूंगा तो हम नई कहानी पर चर्चा करेंगे। वेलकम टू माई न्यू यूट्यूब चैनल सैमपॉक स्टोरी। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई न्यू यूट्यूब चैनल फॉर मोर एपिसोड्स। दिस 27 हम हनीमून पर जा रहे बेबी। अक्र एक्सप्रेशन लेस भाव से सभी को घूरता है। मिसेज राणा की प्रेजेंस से घबराई थी, मगर अक्र ने उसे अभी भी गोद में लिया था। मिसेज राणा सोफे से खड़ी होकर अक्र के सामने खड़ी हो गई। उनके चेहरे पर सख्त भाव थे। मिसेज राणा अक्र को घूरती है, फिर को देखते हुए बोली, अंडरस्कोप, ये लड़की मुझे बहुत जानी पहचानी लग रही। अक्र, क्या मैं इस लड़की को जानती हूँ या फिर मैं खुद इसका चेहरा देख लेती हूँ? वो क्यूरियस होकर के दुपट्टे को पकड़ लेती है तो घबराते हुए अक्र से और चिपक गई। अक्र की ओर ऊपर चढ़ने लगी तो अक्र गुस्से से डांटते हुए बोला, अंडरस्कोप, अब क्या मेरे सिर पर चढ़ोगी? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। गुस्से को दबाते हुए उसके कान में बोली, डीफर डार्लिंग ने मुझे पकड़ लिया तो मैं तुम्हें सिर्फ छोड़ूंगी नहीं। कहते ही वो जोर से उसके कान में काट लेती है। अक्रम को अपने कर में बहुत तेज दर्द हुआ और वह गुस्से से को देखने लगा। मिसेज ओबरॉय और रुक्मणी जी ने ये देख लिया। मिसेज ओबरॉय को देखने लगी और फिर गुस्से में बोली, अंडरस्कोप, देखो तो जरा कितनी बेशर्म लड़की है। मैंने सोच लिया है अक्र भले ही इसे डाइवोर्स नहीं देगा, लेकिन मैं कैसे भी करके इन दोनों का डाइवोर्स करा दूंगी और फिर बनेगी मेरे घर की बहू। वही इस नालायक की अकल ठिकाने लगाएगी। उद्धरण चिन्ह। रुक्मणी जी भी उनका साथ देते हुए बोली, बिल्कुल सही कहा बहू, लेकिन मिसेज राणा के साथ क्यों नहीं आई? मिसेज ओबरॉय कुछ सोचते हुए बोली, आपको तो पता है उसे अपने डीफर डैडी से कितना प्यार है। हो सकता है उन्हीं के साथ ऑफिस गई हो। मगर वही अभी जो बहुत ही शांत होकर बैठा था, वो अपनी तिरछी नजरों से को देख रहा था। उसने माथे को मसलते हुए खुद से कहा, अगर मम्मा को पता चल गया कि ने क्या कांड किया है तो इसकी खैर नहीं, फिर तो इसे इसके डीफर डैडी भी नहीं बचा पाएंगे। मिसेज राणा के दुपट्टे को खींच लेती है, मगर अक्र एकदम से उस दुपट्टे को पकड़कर एक्सप्रेशंस भाव से बोला, आंटी, मेरी वाइफ बहुत सुंदर है, मैं नहीं चाहता कोई उसकी ब्यूटी को नजर लगाए। कहते ही वह दोबारा के चेहरे को ढक देता है। उद्धरण। लेकिन मिसेज राणा अपनी आईब्रो ऊपर करके को देखते हुए बोली, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है मैं इसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, और तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि तुम इसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। वह दोबारा के दुपट्टे को जैसे ही पकड़ती है, अचानक ही एक रौबदार आवाज उनके कान में पड़ी, 66, पिया तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? पिया जी और बाकी सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो दरवाजे के पास मिस्टर राणा और मिस्टर ओबरॉय खड़े थे। दोनों ने ही अपने पैंट्स की जेब में हाथ डाला था और उनके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। मिसेज राणा मिस्टर राणा को यहाँ देखकर हैरानी से पूछती है, अंकित तुम यहाँ पर? उद्धरण चिन्ह। मिस्टर राणा अपने पॉकेट के जेब से हाथ निकालते हैं और अंदर जाकर रुक्मणी जी के पैर को छूते हुए मिसेज राणा को जवाब देते हैं, पर क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? मिसेज राणा जल्दी से बोली, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। उद्धरण चिन्ह। फिर मिस्टर राणा मुंह बनाते हुए अक्र को देखते हैं
और फिर बेमन से बोले, वैसे मैंने सुना है तुम्हारी शादी हो गई। अब शादी चाहे जैसे हो, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट लेकर आया हूँ। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम 1 उद्धरण चिन्ह 66। ये सब कहते ही उनके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई। मिस्टर ओबरॉय भी मिस्टीरियस मुस्कान के साथ अक्र को देखने लगते हैं। तो अक्र सख्त नजरों से दोनों को देखते हुए अपनी एक आईब्रो को ऊपर कर लेता है। मिसेज ओबरॉय, रुक्मणी जी और मिसेज राणा हैरानी से मिस्टर राणा को देख रहे थे। अल्पविराम। तो मिस्टर राणा अपनी जेब से एक लिफाफा निकालकर अक्र के हाथों में रखते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ बोले, ये है तुम दोनों के हनीमून की टिकट, तुम दोनों को रात में ही निकालना है। अक्र भी शौक था, उससे ज्यादा शौक तो वी थी। उद्धरण चिन्ह। वो जल्दी से अक्र के कान में बोली, मना करो जल्दी से, मुझे नहीं से जाना तुम्हारे साथ कही। और ये हिच फॉर हनीमून होता क्या है? वी कंफ्यूज थी, मगर अक्र उसकी बात ना मानते हुए मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कान बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, जैसे उसके दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा हो। उसने अपनी मॉम को देखा जो गुस्से में उसे देख रही थी और ना में अपना सर हिला रही थी, मगर अक्र टिक्स को देखते हुए मिस्टीरियस अंदाज में बोला, ओके अंकल, थैंक यू आपकी इतनी काइंडनेस के लिए। कहते ही वह एक नज़र फिर से अपनी मॉम को देखता है जो लगभग बेहोशी होने वाली थी। फिर अक्र अपने रूम में चला गया। मिसेज ओबरॉय और रुक्मणी जी नफरत से वी को देखने लगी। मिस्टर राणा और मिस्टर ओबरॉय एक राहत की सांस लेते हैं। रूम में पहुंचते ही वी अक्र के गोद से उतरकर उसके पीठ पर जोर से मारती है। अक्र उसे गुस्से में देखने लगा तो वी बेड पर रखे सभी पिल्लों को उठाकर अक्र के ऊपर फेंकते हुए गुस्से में बोली, तुमने हाँ क्यों कहा? मैंने कहा था ना डीफर डैडी को मना कर दो। तुमने ये टीफर टिकट क्यों ली? बोलो। वह सारे पिल्लों उठाकर अक्र पर फेंक चुकी थी। लास्ट में वह एक बड़ा सा फ्लावर वास उठाकर अक्र को मारने वाली थी। अल्पविराम। तभी अक्र एकदम से उसके हाथ को पकड़कर दांत पीसते हुए बोला, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम मुझे मारना चाहती हो? अगर तुमने ऐसा किया तो तुम विधवा हो जाओगी। उद्धरण चिन्ह। फिर हमारे छोटे छोटे। इतना कहते ही वो रुका। फिर वी के गलों को सहलाते हुए बहुत ही मैग्नेटिक वॉइस में उस छिड़ते हुए आगे बोला, बेबीज कैसे आएंगे इस दुनिया में? वी शौक होकर बोली, तुम्हारे साथ किसी बीफ बेबी करना है? तुम सच में टीफर ठरकी हो, गंदे। अक्र बड़ी ही बेशर्मी से बोला, ऑफ कोर्स मैं बेशर्म हूँ। एक मौका तो अपनी बेशर्मी दिखाने का अच्छे से सेटिस्फाइड करूंगा उस दिन मैं तुम्हें। एट वी के उसके होठों के बेहद करीब पहुंच चुका था। वी की धड़कन एकदम से बढ़ गई। वह जल्दी जल्दी सांस ले रही थी, मगर वी उस फ्लावर वाश को जोर से अक्र के पीठ पर मार देती है। अक्र को अपने पीठ में जोर से लगी थी। वह अपने पीठ को पड़कर वी को गुस्से में देखता है तो वी हंसते हुए बोली, अंडरस्को एम फॉर मजा आया। अब जाकर मना करो डी फॉर डैडी को, मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ। उद्धरण चिन्ह। अक्र के होठों पर खतरनाक मुस्कान आ गई। वह अपने पीठ को अपने एक हाथ से सहलाते हुए उसे उंगली दिखाकर गुस्से में बोला, अब तो हम हनीमून पर जाएंगे। मैं भी देखता हूँ कौन रोकता है हमें। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वी भी उसे उंगली दिखाकर बोली, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। अक्र एटीट्यूड से बोला, पर मैं तुम्हें जबरदस्ती लेकर जाऊंगा और वो सारे काम करूंगा जो तुम्हें पसंद नहीं। वो पूरे घमंड के साथ वी के गालों को किस करके उसे बाहों में जकड़ लेता है। वी गुस्से से अपने गालों को रगड़ती है तो अक्र दोबारा उसे किस कर देता है। देखते ही देखते कुछ घंटे बाद अक्र ब्लैक लॉन कोट पहनकर एयरपोर्ट पर खड़ा था। वो बहुत हैंडसम बट क्रूएल लग रहा था, लेकिन उसके पर खरोचने के निशान थे, जैसे उसे मारा गया हो। वी अपनी कमर पर हाथ रख के मिस्टर राणा को घूर रही थी। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर राणा उसे समझाते हुए बोले, वी मैं कल बिजनेस ट्रिप पर पेरिस आऊंगा, तुम अक्र के साथ जाओ। वी मना करते हुए जवाब देती है, नहीं। तभी वी की आंखें भारी होने लगी।
मिस्टर राणा गुस्से में मिस्टर ओबरॉय को देखते हैं तो मिस्टर ओबरॉय अपने जीभ को दांतों तले दबाकर बोले, सॉरी पर वी ऐसे नहीं जाती, इसलिए मैंने उसके खाने में नींद की गोली मिलाई थी। चिंता मत करो, मैंने इस एंग्री बॉय को बहुत अच्छे से समझाया है। वो वी का ध्यान रखेगा, कम से कम वी को पेरिस में कोई खतरा तो नहीं रहेगा और ये दोनों करीब भी आ जाएंगे। मिस्टर राणा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था अक्र के हवाले वी को करके, मगर वो मजबूर थे। वी अब अपनी आंखें खोल भी नहीं कर पा रही थी। अक्र जल्दी से उसे थाम लेता है तो मिस्टर ओबरॉय उसे कुछ इशारा करते हैं। अक्र उसे गोद में लेकर एयरपोर्ट के अंदर चला गया। राज उनके सामान को लेकर पीछे पीछे भागा। कुछ ही देर में अक्र की फ्लाइट टेक ऑफ करती है। मिस्टर राणा और मिस्टर ओबरॉय एयरपोर्ट से बाहर निकले तो अचानक ही उन्हें एहसास हुआ कोई उन पर नजर रख रहा है। एक गोली चली तो मिस्टर ओबरॉय जल्दी से मिस्टर राणा को अपनी तरफ खींच लेते हैं तो वह गोली सीधा उनके कार में लगी। उन दोनों के चेहरे एक्सप्रेशंस हो गए और दोनों अपनी गन निकालकर आसपास देखने लगे। तभी उन्हें एक परछाई दिखी जो भाग रही थी। दोनों जल्दी से उसके पीछे भागे। कंटिन्यू। क्या होगा पेरिस में? क्या अक्र और वी एक दूसरे के करीब आएंगे? कौन है जो वी को नुकसान पहुंचना चाहता है और किसने मिस्टर राणा पर गोली चलाई? जानने के लिए बने रहे। स्टोरी अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। https://skepticalsmileyface whatsapp.com/channel/0029 WATIP1HS Q761 UC3E2F। रेटिंग और रिव्यू देना ना भूले, साथ में लाइक शेयर और कमेंट भी करें। 1 थैंक यू। 28 अक्रॉन्स हार्ट बर्निंग। लगभग 9:30 से 10 घंटे बाद पेरिस का एयरपोर्ट एयरप्लेन जैसे ही पेरिस लैंड करती है, अक्र लॉन्ग कोट पहनकर वी को अपने गोद में लिए एयरपोर्ट से बाहर निकला कि उसके चेहरे पर मास्क था और उसने वी को भी अच्छे से ढका था, कोई उसे देख ना पाए। वो बहुत ही हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था, मगर उसके गार्ड्स ने उसे चारों तरफ से घेरा हुआ था। आसपास की लड़कियों की नज़र तो बार बार उस पर ही जा रही थी, भले ही अक्र की एक झलक ही क्यों ना दिख रही हो। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही आक्रांत के लिए एक कार वहां खड़ी थी। गार्ड ने बैक सीट का डोर ओपन किया तो अक्र वी को लेकर कार में बैठ गया। अक्र ने विंडो से बाहर अपनी सख्त आंखों से देखा तो पेरिस जगमगा रहा था। आखिर जगमगाता क्यों नहीं, क्योंकि पेरिस बहुत ही खूबसूरत शहर था। यहाँ पर हर रोज लाखों कपल्स आते हैं, क्योंकि ये रोमांटिक प्लेसेस में से एक था। अक्र की कार कुछ देर बाद एक बड़े से होटल के सामने जाकर रुकी। ये पेरिस का बहुत ही फेमस होटल शांग्रीला पेरिस है। अक्र वी को लेकर एक स्वीट में पहुंचा, जिसे पहले ही मिस्टर ओबरॉय ने बुक किया था। अंदर पहुंचते ही उसकी आंखें छोटी हो गई। पूरा रूम गुलाब से सजा हुआ था। हर तरफ रोमांटिक कैंडल्स लगी हुई थी, जिसकी महक किसी को भी मदहोश करने के लिए काफी थी। पूरा रूम बहुत ही ज्यादा लग्जरी और रोमांटिक था। अक्र लेफ्ट साइड देखता है, जहां पर बड़ा सा बेड था, जिसके बीच में हॉट शेप में गुलाब की पंखुड़ियां रखी हुई थी। ये देखकर उसका चेहरा और भी ज्यादा सख्त और गुस्से वाला हो जाता है। वो गहरी सांस लेकर वी को बेड पर लेटाता है, फिर गुस्से से पीछे खड़े मैनेजर पर गुस्सा करते हुए बोला, अंडरस्को 5 मिनट में मुझे मेरा रूम पूरा क्लीन चाहिए, राइट नाउ। उद्धरण चिन्ह कहते ही वह गुस्से से अपनी मुट्ठी कस लेता है। वह मैनेजर डर कर अपना सिर हाँ हिला देता है, फिर अपने लोगों को बुलाकर पूरे रूम को अच्छे से साफ कर देता है। वही अक्र बालकनी के पास शर्टलेस होकर खड़ा था। उसने सिर्फ अपने पैंट्स पहनी हुई थी। उसके 6 पैक एब्स साफ नजर आ रहे थे। उसके एक हाथ में सिगरेट थी और दूसरे हाथ में उसका फोन। उसकी गहरी आंखें पूरे पेरिस को निहार रही थी। अक्र सिगरेट को अपने होठों पर रखकर उसके कश भरते हुए खुद से बोला, वाइफी तुम्हारे कई दुश्मन हैं, इंटरेस्टिंग। तुम्हारी हरकतों को देखकर दुश्मन होने भी चाहिए, कहकर वह तिरछा मुस्कुराने लगा। उसके बाद वह अपने बालों में हाथ फिराते हुए रूम में आ गया तो वी अभी भी बेड पर गहरी नींद में लेटी हुई थी।
उसके खूबसूरत से चेहरे पर अपने हाथ फिराते हुए आक्रांत की आंखों में अजीब सी फीलिंग नजर आई। वो उसे गालों से होते हुए उसके होठों को सहलाता है, फिर अपने होठों को अपने दांत के नीचे दबाकर मैग्नेटिक वॉइस में बोला, यू वोल्कानो बेबी, आई लाइक योर लिप्स एंड यू आल्सो। लेकिन मैं आक्रांत ओबरॉय हूँ जिससे हर कोई डरता है, इसलिए तुम्हें भी मुझसे डरना होगा और मेरी हर बात माननी ही होगी, क्योंकि आक्रांत ओबरॉय से डरना जरूरी है। उद्धरण चिन्ह कहकर वह हंसने लगा। इस वक्त वो बहुत ही खतरनाक लग रहा था। तभी उसका फोन बजा। आक्रांत स्क्रीन पर शो रहे नाम को देखकर अपनी आईब्रो ऊपर कर लेता है। फिर उसने जैसे ही कॉल रिसीव किया, दूसरी तरफ से आवाज आई, प्रेसिडेंट यहाँ पर काफी मिस्टीरियस लोग आए हैं। ये फ्लाइट में भी हमारे साथ थे और यहाँ भी है। मुझे ऐसा लग रहा है ये हमारा पीछा कर रहे हैं। ये सुनकर अक्र के चेहरे के भाव कठोर हो गए। उसने वी को देखते हुए तिरछा मुस्कुराकर कहा, उन पर नजर रखो, लेकिन उनके करीब मत जाना। कहते ही वो कॉल कट कर देता है। उसके बाद वह एक तक बस वी को देखते हुए कुछ सोचने लगा। वहीं इंडिया में एक बेसमेंट में एक आदमी को टॉर्चर किया जा रहा था। उसकी चीखने की आवाज हर जगह पहुंच रही थी। उसके सामने दो इंसान खड़े थे, एक मिस्टर राणा थे और दूसरे मिस्टर ओबरॉय। मिस्टर राणा जमीन पर पड़े खून से लथपथ उस आदमी के हाथों को बेरहमी से मसलते हुए कठोर आवाज में सवाल करते हैं, कौन हो तुम और तुमने मुझ पर गोली क्यों चलाई? पर वह आदमी अपना चेहरा फेर लेता है और कोई जवाब नहीं देता। ये देखकर मिस्टर ओबरॉय हल्का सा मुस्कुराते हैं। फिर वह गार्ड को कुछ इशारा करते हैं तो गार्ड उबलता हुआ पानी लाकर उस आदमी के ऊपर जैसे ही डालता है, वह आदमी दर्द से चिल्लाने लगा। ये देखकर मिस्टर राणा जमीन पर बैठे और उस आदमी की आंखों में देखते हुए बहुत ही खतरनाक अंदाज में बोले, सीधे सीधे बता दो, वरना आज तक हमारे टॉर्चर को कोई झेल नहीं पाया है। कहते ही उन्होंने एक खंजर से उस आदमी की 2 उंगलियों को काट दिया। वह आदमी अब टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए वह किसी तरह हाथ जोड़ते हुए हकलाकर बोला, मैं सब कुछ बताऊंगा, मुझे और टॉर्चर मत करो। उद्धरण चिन्ह मिस्टर राणा तिरछा मुस्कुराकर बड़े ही प्यार से बोले, मैंने तो पहले ही कहा था, हमें सब बता दो, पर चलो देर ही सही, तुमने सही फैसला लिया। अब बताओ क्यों किया तुमने ऐसा? लास्ट वाली लाइन कहते वक्त वह बहुत ही सीरियस हो गए। वह आदमी दोनों को देखकर डरता है और फिर अपने मुट्ठी बंद करते हुए सब कुछ बता देता है। मुझे यहाँ पर मिस्टर राणा को मारने के लिए भेजा गया है। मुझे उनकी तस्वीर दिखाई गई थी और कहा गया था कि इन्हें मारकर उनकी बेटी को किडनैप करना है। पर जब हमें पता चला कि तुम लोग उस लड़की को देश से बाहर भेज रहे हो, तो हमारा काम और भी आसान हो गया। हमारे आधे आदमी उसके पीछे चले गए और मैं यहीं पर रहकर तुम्हें मार देना चाहता था। उसने जैसा ही ये कहा, मिस्टर ओबराय 4 गोली उस आदमी के सर में मार देते हैं और फिर गुस्से से बोले, हमने वी को बचाने के लिए उसे पेरिस भेजा था, पर वहां भी लोग उसके पीछे चले गए। हमें आक्रांत को सब बताना होगा। मिस्टर ओबरॉय और मिस्टर राणा काफी परेशान नजर आ रहे थे, फिर वहां से चले गए। पेरिस दोपहर के 1 बजे अक्र सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप में तेजी से उंगलियां चला रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने इस वक्त भी केवल अपनी पेंट पहनी हुई थी और ऊपर कुछ नहीं। उसका पूरा ध्यान सिर्फ लैपटॉप में था। तभी उसके मुंह पर कुछ आकर लगा और उसकी हल्की चीख निकल गई। अक्र गुस्से से सामने देखता है तो बेड पर वी खड़ी थी, जिसने अपने कमर पर हाथ रखा हुआ था। वी जल्दी से बेड से नीचे उतरी और अक्र के कॉलर को एकदम से पकड़कर गुस्से में उससे पूछा, तुमने मेरा कैफ किडनैप किया और कहा है मेरे डी फॉर डैडी, जल्दी बताओ। वह अक्र को पंच मारती, उससे पहले ही अक्र उसकी कलाई को पकड़कर उसे सोफे पर अपने नीचे दबा लेता है। वी गुस्से में बहुत ही ज्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल लग रही थी। ये देखकर अक्र तिरछा मुस्कुराया, फिर उसके नाक को दबाते हुए बोला, अंडरस्कोर यू वोल्केनो बेबी, यू आर सो ब्यूटीफुल। पर गुस्सा तुम्हारे नाक पर रहता है। और क्या कहा? मैंने तुम्हें कैफ किडनैप किया है।
इतना कहते ही वह रुका और फिर बहुत ही खतरनाक तरीके से मुस्कुराते हुए उसके दोनों गालों को एक साथ पकड़कर अल्पविराम उसके माथे से अपने माथे को लगाकर कोल्ड वॉइस में आगे बोला, माय लिटिल वाइफी, फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, हम यहाँ अपने हनीमून पर आए हैं, फैमिली ट्रिप पर नहीं, जो यहाँ पर तुम्हारे डीफर डैडी होंगे। 11 वी उसकी बात सुनकर उसे खुद से दूर करते हुए बोली, अंडरस्कोप, दूर हटो मुझसे, मुझे घर जाना है, तुम अकेले बनाओ यहाँ पर अपना हिच फॉर हनीमून। वह अक्र को खुद से दूर करने लगी। मगर अक्र उसके और भी ज्यादा करीब आकर हंसते हुए बोला, अंडरस्को माय वॉल्केनो वाइफी, हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले, और तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक हम अपना रोमांटिक हनीमून एंजॉय न कर ले। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, हो सकता है यहाँ पर हमारे कुछ तुम्हारी लैंग्वेज में एल्फ लिटिल वॉल्केनो बेबी भी आ जाए, जो तुम्हें प्यार से मम्मा कहेंगे और मुझे डैडी, है ना ये बहुत अच्छा प्लान। कहते कहते वह वी के गालों पर किस करने लगता है। वही बच्चे वाली बात सुनकर वी तो आग बबूला हो गई, लेकिन उसके गाल थोड़े थोड़े शर्म से लाल हो गए थे। अक्र उसके लाल गालों पर किस करके बोला, तुम शर्माती भी हो, इंटरेस्टिंग। वी अचानक ही अपने सेंस में वापस आई। उसने अक्र को घूरते हुए जवाब दिया, अंडरस्को, मैं नहीं शर्माती, समझे। मैं वी राना हूँ, जिसे बिल्कुल ऐसा शर्म आती नहीं, और मैं केफ खतरनाक हूँ, मुझसे दूर रहो। वह अक्र को धक्का देकर सोफे के नीचे गिरा देती है, फिर उठकर भागने लगी। वह दरवाजा खोलकर जैसे ही जाती, उससे पहले उसे अक्र एक हाथ से पकड़कर हवा में उठा लेता है। उसने गुस्से में पूछा, कहाँ भाग रही हो? वी खुद को छुड़ाते हुए बोली, छोड़ो मुझे डी फॉर डैडी के पास जाना है, मैं जा रही हूँ। ये सुनकर अक्र आंखें चढ़ाते हुए जवाब देता है, बोल तो ऐसे रही हो जैसे बगल वाला कमरा तुम्हारे डी फॉर डैडी का ही है। वी उसे मारने के लिए जैसे ही अपना हाथों ऊपर करती है, अचानक ही रूम के बाहर मैनेजर आकर खड़ा हो गया। दरवाजा हल्का सा खुला था, जिससे अक्र देख लेता है। उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन लेस भाव आ गए। उसने हल्का सा डोर ओपन किया तो मैनेजर अक्र और वी को इस हालत में देखकर थोड़ा आश्चर्य हो गए। उद्धरण चिन्ह। अक्र ने देखा मैनेजर कैसे वी को घूर रहा है, तो वो गुस्से में बोला, उसे घूरना बंद करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैनेजर अक्र की गुस्से भरी आवाज सुनकर सहम जाता है, मगर फिर बड़े रिस्पेक्ट से डरते हुए बोला, मिस्टर ओबरॉय, वह आज रात हमारे होटल में एक पार्टी है, एक मास्क पार्टी, जो होटल के ओनर ने ऑर्गेनाइज की है। अपनी शादी के सालगिरह की खुशी में आप सब इनवाइटेड है। यह इनविटेशन कार्ड। वह इनविटेशन कार्ड देकर वहां से भाग गया। वी जल्दी। अक्र जैसे ही इनविटेशन कार्ड को डस्टबिन में फेंकने वाला था, से इनविटेशन कार्ड लेकर खुशी से बोली, वाव, पीफा पार्टी है। अक्र उसके हाथ से कार्ड छीनते हुए बोला, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन वी सोफे पर चढ़कर कार्ड को पीछे छुपा लेती है। उसने देखा अक्र कितना इरिटेट हो रहा है, तो वो जानबूझकर उसे और इरिटेट करते हुए बोली, पर मुझे जाना है, मैं तो पीफा पार्टी में जाऊंगी। अक्र वी को गुस्से में पकड़ता है। तभी वी बेड पर आ जाती है, लेकिन अनजाने में उसका पैर फिसल जाता है और वो बेड पर गिर गई। अक्र भी खुद को संभाल नहीं पाता है, इसलिए वह भी बेड पर मुंह के बल गिर जाता है। इस वक्त वो वी के ऊपर था और दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। धीरे धीरे अक्र वी की तरफ अट्रैक्ट हो गया। उसे पता भी नहीं चला और अगले ही पल वह उसे किस कर लेता है। रात के 8 बजे। अल्पविराम, जल्दी करो वरना मैं चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसी बकवास पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अक्र इरिटेट होते हुए बोला। वो तैयार होकर दरवाजे के पास खड़ा था और बार बार टाइम देख रहा था। उसने ब्लैक कलर का टैक्सीडो सूट पहना था, जिसमें वह बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था, लेकिन हमेशा की तरह उसका चेहरा कठोर ही था। 10 मिनट हो गए। अक्र बहुत इरिटेट हो चुका था। वो गुस्से से वॉशरूम की तरफ बढ़ा कि तभी डोर ओपन हुआ और वी बाहर निकली। उसे देखते ही अक्र अपनी जगह पर रुक गया।
उसके दिल ने जैसे धड़कना बंद कर दिया था। उसने जैसे ही वी को ऊपर से नीचे तक देखा, उसका हाथ अपने आप उसके सीने पर चला गया। अक्र को ऐसा लग रहा था उसका दिल बाहर ही निकल आएगा। उसकी आंखों में अनकही फीलिंग्स दिखने लगी। वी ने रेड कलर का वन पीस पहना था जो शोल्डर लेस था। उसके बाल खुले थे, कानों में उसने बहुत ही सुंदर सी ईयरिंग पहनी थी, लेकिन उसने हाई हील्स नहीं पहना था। उसने हल्का सा मेकअप किया था। वह अक्र के सामने खड़ी होकर मुस्कुराते हुए बोली, अंडरस्को, मैं कैसी लग रही हूँ? और लगा ना जेफ झटका मुझे देखकर, कहकर वी एटीट्यूड से अपने बालों को झटक देती है। अचानक ही अक्र की नजर वी के खुले कंधों पर गए तो वह गुस्से में बोला, अंडरस्को, जाओ इसे चेंज करके, आप सब कुछ तो दिख रहा है, तुम्हारे ये कंधे, तुम्हारे ये पैर, जाओ जल्दी। उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज में एग्रेसिव और पजेसिवनेस नजर आ रही थी, मगर वी नाराजगी से बोली, नहीं, मुझे यही पहनना है, ये बी फॉर बेस्ट है। उसने अक्र की नहीं सुनी और नीचे पार्टी में चली गई। गार्डन बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजा था। वहां पर बहुत सारे अलग अलग जगहों के लोग थे। वी बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड नजर आ रही थी। वो जैसे ही पार्टी के अंदर दाखिल होती है, कई सारे लड़कों की नजर उस पर आकर रुक गई। सभी वी को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रहे थे। उद्धरण चिन्ह। पीछे आ रहे अकरा ने जैसे ही उन लड़कों को देखा, वह कसके अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। उसके सीने में बहुत ही जलन हो रही थी। उसका मन कर रहा था वह सबको जान से मार डाले। सबसे ज्यादा गुस्सा तो उसे वी पर आ रहा था, पर अचानक ही वह जाकर वी के कमर में अपने हाथ को डाल लेता है और उसे खुद को ऐसे चिपक लेता है जैसे उस पर हक जाता रहा हो। अल्पविराम ही दूर खड़े दो आदमी वी को ऊपर से नीचे तक देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रहे थे। उनके हाथ में एक गन थी जिसे वह बड़ी ही चालाकी से अपने पेंट में छुपा लेते हैं। फिर शिकारी भरी नजरों से वी को देखने लगे। कंटिन्यू। कैसा होगा वी और अक्र का हनीमून? क्या अक्र को प्यार होगा वी से? कौन वी को किडनैप करना चाहता है? जानने के लिए बने रहे। स्टोरी अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। https://whatsapp.com/channel/0029@1hs Q761 UC3E2F। रेटिंग और रिव्यू देना ना भूले, साथ में लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। 29 वी पजेसिव फॉर अक्रंट। पार्टी में हर कोई वी को देख रहा था क्योंकि वो बहुत ही हॉट एंड सेक्सी लग रही थी, लेकिन हर किसी की नजर वी पर पाके अक्र का सीना जल रहा था। उसका चेहरा काफी सख्त और डार्क हो चुका था। अक्र की नजर अचानक ही एक आदमी पर पड़ी जो ऊपर से नीचे तक वी को स्कैन कर रहा था। ये देखकर तो अक्र का खून खौलने लगा। उसकी पकड़ वी के ऊपर कस गई तो वी गुस्से में उसे देखते हुए बोली, अंडरस्को, सीफा चक्र क्या कर रहे हो? मेरी कमर टीफा तोड़ दोगे क्या? वी की आवाज सुनकर अक्र अपने होश में आया। फिर वो एक्सप्रेशन लेस भाव से वी को देखने लगा जो उसे ही गुस्से से देख रही थी। वी अक्र की पकड़ से छूटने की कोशिश करती है, लेकिन अक्र उसे नहीं छोड़ता। तभी एक 28 साल का आदमी जो दिखने में फॉरेन का लग रहा था, उसने ब्लू बिजनेस सूट पहना हुआ था, वो अक्र के पास आकर वी को देखता है। फिर अपना हाथ बढ़ाकर अक्र से मुस्कुराकर बोला, अंडरस्को, हेलो मिस्टर ओबरॉय, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू। बाय द वे, हु इज दिस ब्यूटिफुल गर्ल विद यू? कहते ही उसकी नजर वी पर दोबारा चली गई। उसने अक्र के जवाब का इंतजार नहीं किया और वी के सामने हाथ करते हुए बोला, हेलो ब्यूटिफुल गर्ल, व्हाट इज योर अंडरस्को नेम? वी जैसे ही उसके आगे बढ़ाए हुए हाथ को देखती है तो अक्र को देखने लगी। वो हाथ मिलाती उससे पहले ही अक्र अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उस आदमी से हाथ मिलाता है। फिर उसके हाथ को जोर से दबाते हुए दांत पीसकर एक्सप्रेशन लेस भाव से बोला, अंडरस्को, वी डिड नॉट एंजॉय मीटिंग यू एट ऑल एंड यू आर लुकिंग एट द रॉन्ग पर्सन। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन लेट मी टेल यू दैट शी इज माई वाइफ।
हमें आपसे मिलकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और गलत इंसान पर नजरें डाल रहे हो। और जानकारी के लिए बता दूं कि वो मेरी वाइफ है। ये सुनकर उस आदमी की मुस्कान गायब हो गई। अक्र उसके हाथ को जोर से दबाता है, जिस कारण उस आदमी का चेहरा दर्द से पिला पड़ने लगा। लेकिन बेइज्जती के डर से वो चिल्लाया नहीं। गया। अक्र वी को लेकर उस आदमी को वार्निंग भरी नजरों से देखते हुए चला। अल्पविराम वहां पर ज्यादातर लोगों ने मास्क लगाया हुआ था। वी अक्र से काफी परेशान हो चुकी थी। अक्र उसे साइड टेबल पर लेके बैठ गया। तभी एक वेटर जूस लेकर वहां आया। वी जैसे ही जूस पीने वाली थी, अक्र एकदम से उसके हाथ से जूस छीना लेता है। वी हैरानी से उसे देखते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो? मेरा जेफ जूस दो। अक्र ने गुस्से से उसके हाथ को पकड़कर जूस को थोड़ा स्मेल किया। फिर जूस को घूरने के बाद उसे वी की तरफ कर दिया। उद्धरण चिन्ह। ये देखकर वी मुंह फुलाते हुए बोली, मैं क्या कोई एफ आतंकवादी हूँ जिसे मारने के लिए कोई भी जेफ जूस में जहर मिला देगा? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अक्र उसे घूरते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, शट अप। वी उसके ऊपर जूस फेंकने वाली थी, पर अक्र पहले ही अपनी जगह से हट गया, जिस कारण सारा जूस वहां से गुजर रही एक लड़की के ऊपर गिर जाता है। वो लड़की देखने में बहुत ही घमंडी और अमीर घर से लग रही थी। उसकी उम्र लगभग 25 साल होगी। उसकी ड्रेस पर जैसे ही जूस गिरा, वो गुस्से से पलटकर वी को देखती है। वी बहुत खूबसूरत थी और उस लड़की को खूबसूरत लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि उसके हिसाब से वही सबसे ज्यादा खूबसूरत हो सकती है और सबका अटेंशन पा सकती है। उसने वी को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर अपनी मुट्ठी कसते हुए गुस्से में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर जूस फेंकने की? क्या तुम्हारी इतनी औकात भी है कि तुम मेरी ड्रेस की कीमत भर सको? उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर कई लोग उनकी तरफ देखने लगे। वही वी की आंखें छोटी हो गई, पर गलती उसकी थी, इसलिए वो शांति से बोली, मैं ये तुम्हारे ऊपर नहीं, इसके ऊपर फेंक रही थी, पर ये अपनी जगह से हट गया और जूस तुम्हारे ऊपर गिर गया। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था इसे तुम्हारे ऊपर फेंकने का। वी इतना कहते ही गुस्से से अक्र की तरफ इशारा करती है, जो उसे ही देख रहा था। वही वो लड़की वी गुस्से से अक्र को देखती है। आज अक्र ने मास्क नहीं लगाया था, जिस कारण उसका हैंडसम और अट्रैक्टिव चेहरा साफ नजर आ रहा था। जबकि यह मास्क पार्टी थी, फिर भी उसने मास्क नहीं लगाया था। वो लड़की जैसे ही अक्र को देखती है, उसकी नज़र उस पर थम सी गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और उसकी आंखों में अचानक ही अक्र को पाने की चाहत नजर आने लगी। वो लड़की एटीट्यूड से भर गई। उसने अक्र को ऊपर से नीचे तक देखते हुए अपने मन में कहा, ये हैंडसम बॉय तो सिर्फ मेरे लिए बना है। लेकिन ये लड़की इसके साथ क्या कर रही थी? जरूर पैसे के लिए इस बॉय के साथ है, पर आज मैं इस लड़के को अपने पैसे की पावर दिखाकर अपना बनाऊंगी। इतना कहते ही वो लड़की एटीट्यूड से वी को घूरते हुए बोली, यू पुअर गर्ल, तुमने मेरी 1 करोड़ की ड्रेस को बर्बाद किया। या तो इसके लिए पे करो या फिर घुटनों के बल बैठकर माफी मांगकर अभी और इसी वक्त अपनी ड्रेस सबके सामने उतारो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ये कहकर वो लड़की मुस्कुराने लगी। अल्पविराम। उसकी आंखों में डेविल चमक थी। फिर वो अक्र को देखती है कि अक्र उससे इम्प्रेस हुआ या नहीं, लेकिन अक्र के चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं था। वी और बाकी सब हैरानी से उस लड़की को देखने लगे। तभी एक लड़के ने उस लड़की से कहा, मलाइका, क्या कर रही हो? इतनी प्यारी लड़की को ऐसी सजा? नो, मुझसे ये देखा नहीं जा रहा। एक काम करो, इस लड़की से कहो मेरे रूम में आकर हम 5 लड़कों को एंटरटेन करे। अल्पविराम। वो लड़का और उसके दोस्त हाई फाई देकर हंसने लगे। मलाइया उस लड़के की बात सुनकर अक्र को देखते हुए इंटरेस्ट के साथ आगे बोली, सही कहा अर्जुन, क्योंकि मुझे भी कुछ बहुत कीमती चाहिए। अक्र को उस लड़की की नज़रें खुद पर महसूस हुई, पर उसने उसे बिल्कुल नहीं देखा। वो बस वी को देख रहा था। वही वी मलाइका की बात सुनकर
कब्जा आग बबूला हो चुकी थी। पता ही क्यों पर वी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि कोई लड़की अक्र को देख रही। अल्पविराम उसकी पकड़ ग्लास पर कस गई। लेकिन जब मलाइका ने अक्र के ऊपर से नजरें नहीं हटाए तो वी ने ग्लास उठाकर मलाइका के सिर पर जोर से मारते हुए जवाब दिया, अंडरस्कोर तुम एम फॉर मलाइका हो या एम फॉर मलाई कोफ्ता, आई डोंट केयर, पर उसे देखना बंद करो वरना मैं मुंह तोड़ दूंगी, समझी। और हाँ 66 अल्पविराम इतना कहते ही वी रुकी। फिर वही खड़े वेटर के ट्रे से एक वाइन का ग्लास लेकर उसे मलाइका के मुंह पर फेंकते हुए मुस्कुराकर बोली, अंडरस्कोर अब मैंने जानबूझकर फैनकर तुम्हारी 1 करोड़ की डीफर्ड ड्रास खराब की। अब मैं इसका पेमेंट करूंगी। उस हिसाब से ये मेरी डीफर्ड ड्रास हुई और मैं अपनी चीज किसी को नहीं देती, इसलिए मेरी डीफर्ड ड्रास उतारो अभी और इसी वक्त। इतना कहते ही वी अपने हाथ को सीने पर बांध लेती है और एटीट्यूड के साथ मलाइका के साथ साथ उसकी गैंग को देखने लगी। अक्र को देखकर तिरछा मुस्कुराया। उसके हाथ धीरे धीरे टेबल को टैप कर रहे थे। पार्टी का माहौल अब खराब हो चुका था। मलाइका गुस्से से वी को उंगली दिखाती है तो वी उसकी उंगली पकड़कर बेरहमी से मरोड़कर उसे जोर से धक्का देती है, जिस कारण कई लोग उस पर हंसने लगे। वही कुछ दूरी पर वही आदमी खड़ा था जिसने वी से हाथ मिलाने की कोशिश की थी, पर अक्र ने उसे मिलाने नहीं दिया था। वो वी को अजीब नजरों से देखते हुए अपने पास खड़े दूसरे आदमी से बोला, अंडरस्कोर दिस गर्ल इज फायर एंड आई लाइक प्लेइंग विथ फायर, डू इट बाय एनी मीन्स एंड ब्रिंग इट टू मी। ये लड़की आग है और मुझे आग से खेलना पसंद है, इसे कैसे भी करके मेरे पास लेकर आओ। कोष्टक कहते ही वो डेविल स्माइल करके वी को देखने लगा। इंडिया में रात के 1 बज रहे थे। राणा पैलेस में मिस्टर राणा जग रहे थे। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वो स्टडी रूम में आंखें बंद करके बैठे थे। तभी उन्हें एहसास हुआ कोई उनके पास खड़ा है। तो मिस्टर राणा अपनी आंखें खोलकर सामने देखते हैं तो उन्हें मिसेज राणा दिखी। मिस्टर राणा थके हुए लग रहे थे तो मिसेज राणा चेयर के पीछे खड़ी होकर उनके सिर की मालिश करते हुए बोली, अंकित क्यों इतना परेशान हो तुम? क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे छिपा रही हो? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम था। 66 मिस्टर राणा आंखें बंद कर लेते हैं। उन्हें अब थोड़ा अच्छा फील हो रहा। अल्पविराम अंकित वो कुछ जवाब नहीं देते तो मिसेज राणा मुंह बनाते हुए बोली, तुम परेशान क्यों हो? बोलो, लगता है तुम्हें अब मुझसे प्यार नहीं, तभी तो आजकल बातें छिपाने लगे हो। मिस्टर राणा अचानक ही आंखें खोलते हैं। उन्होंने गुस्से से मिसेज राणा को गोद में बैठा लिया। फिर गालों को सहलाते हुए पजेसिव टोन में कहा, दोबारा ऐसा मत कहना। अगर प्यार न होता तो सालों पहले इतना रिस्क लेकर तुम्हें तुम्हारी ही शादी से भगाकर न लाता और न ही अपने परिवार से सारे रिश्ते तोड़ता। उस दिन अगर तुम मेरे साथ न आई होती तो मैं कब का मर चुका होता। और मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि हमारे परिवार की काली परछाई हमारे बच्चों पर पड़ चुकी है। वो वी के पीछे पड़े हुए है। ये सुनकर मिसेज राणा के चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन आ गए। वो परेशान नजर आने लगी तो मिस्टर राणा उन्हें शांत कराकर रूम में लेकर चले गए। फिर इसमें वी डेविल स्माइल करके मलाइका को देख रही थी। वही मलाइका का एक दोस्त दूर गन लेकर खड़ा था और वी पर गोली चलाने वाला था। ये देखकर अक्र का चेहरा कोल्ड हो गया। कंटिन्यू। क्या वी को गोली लग जाएगी? क्या वी मलाइका को सबक सिखाएगी? क्या वी और आक्रांत को होने लगा है एक दूसरे से प्यार? जानने के लिए बने रहे। स्टोरी अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। https://skepticalsmileyface whatsapp.com/channel/0029 WATIP1HS Q761 UC3E2F 30 अफ लव बाइट्स अफ लाओ वी बहुत ही गौर से मलाइका को देख रही थी। मलाइका के चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। अक्र उसे ऐसे देखकर हल्के से मुस्कुराती है। मलाइका वैसे तो बहुत ही गुस्सा में थी, लेकिन अक्र के चार्मिंग और अट्रैक्टिव चेहरे को देखकर उसका गुस्सा जैसे गायब सा हो गया था।
वो उस पर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। वो अक्र में इतना खो गई कि उसे ध्यान भी नहीं रहा कि वी ने उसे क्या कहा था। मलाइका अपनी कमर को मटकाते हुए अक्र के थोड़ा और करीब खड़ी हो जाती है। उसे अक्र की तरफ जाते हुए देखकर वी की आईब्रो आपस में सिकुड़ गई, क्योंकि उसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। मलाइका जैसे ही अक्र के कंधे पर हाथ रखने वाली थी, उससे पहले ही वी एक बार फिर से उसके कलाई को पकड़कर बेरहमी से दबाते हुए बोली, डीफर डोंट टच हिम। कहते ही वह मलाइका को एक बार फिर से झटक देती है। मलाइका का एक दोस्त अभी भी कुछ दूरी पर खड़ा था। उसके हाथ में गन थी और वह वी की तरफ गोली चलाने वाला था। अक्र अजीब तरीके से अपनी गर्दन में हाथ फेरते हुए अपनी गर्दन को हल्का सा टेढ़ा करके उस लड़के को देखता है। उसके बाद वी को उसकी हरकतें बिल्कुल साइको वाली लग रही थी। वो अपने गर्दन में हाथ फेरते हुए ही कुछ दूर मौजूद एक इंसान को देखता है, जो कि राज था। राज अक्र के एक्सप्रेशन देखकर समझ गया। राज धीरे धीरे जाकर उस लड़के के पास खड़ा हो गया जो वी पर गोली चलाने वाला था। वह लड़का वी पर एकदम से ही गोली चला देता है, मगर राज गोली चलाने से पहले ही उसके हाथ को हल्का सा टेढ़ा कर देता है, जिस कारण गोली चली जरूर थी, लेकिन वी के ऊपर नहीं बल्कि मलाइका के ऊपर। अल्पविराम अल्पविराम। इम्पोर्टेंट नोटिस टाइम माय फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैमपॉक स्टोरी। कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। और यदि आप नई कहानियाँ चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। मैंने 3 नई कहानियाँ शुरू की हैं। 1. लव विदाउट हार्ट। 2. माई डेविल अमीर पति देव। 3. जबरदस्ती वाला प्यार। 4. माई क्रेजी वल्कोनो वाइफी। 5. एक शादी ऐसी भे। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर एपिसोड्स। गोली ने जैसे ही मलाइका के सीने को छुआ, मलाइका दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर गई। अचानक ही इस इंसिडेंट से सभी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। कुछ तो यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। अर्जुन और उसके बाकी के दोस्त मलाइका को पकड़कर घबराते हुए उसे देखने लगे। अर्जुन मलाइका के गालों को सहलाते हुए उसे उठाने की कोशिश करता है। प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। 1. आए। मलाइका, मलाइका अपनी आंखें खोलो। मलाइका तुम्हें क्या हुआ है? अर्जुन के दिल की धड़कनें जैसे रुक सी गई थी। वी तो अपनी जगह पर जम सी गई थी, क्योंकि गोली की आवाज सुनना उसके लिए नॉर्मल था, लेकिन उसने कभी भी किसी का यूं मरा होते हुए नहीं देखा था और ना ही इस तरह गोली लगने से खून से लथपथ किसी को देखा था, जिस कारण उसकी आंखें एकदम से फैल गई थी। पर उसे डर नहीं लग रहा था। उसके शौकंग एक्सप्रेशन को देखकर अक्र के होठों पर एक शैतानी भारी मुस्कुरा आ जाती है। वो अपनी गर्दन को वैसे ही मसलते हुए अपने दूसरे हाथ से वी की कमर को पकड़कर उसे अपनी गोद में बैठा लेता है। अक्र वी की गर्दन को अजीब तरह से स्मेल करते हुए अपने होठों को उसके गर्दन पर रख देता है। उसकी इस हरकत से वी अपने होश में आए और वह अक्र की तरफ देखने लगी, तो अक्र उसके होठों को बहुत ही पागलपन से सहलाते हुए तिरछा मुस्कुराकर कहता है, वोल्केनो वाइफी, जस्ट इग्नोर देम, यू वांटेड टू एंजॉय द पार्टी, सो जस्ट डू दैट। अक्र की बात सुनकर वी हैरानी से बोली, अंडरस्को, क्या तुम इस ऐसी सिचुएशन में मुझे पीफो पार्टी एंजॉय करने के लिए कह रहे हो? क्या तुम्हें देख नहीं रहा उसे गोली लगी है? अक्र का चेहरा एक्सप्रेशन लेस हो गया। वो वी पर अपनी पकड़ कसते हुए सर्द एक्सप्रेशन के साथ बोला, सो वॉट? कोई जी रहा है या मार रहा है, उससे हमें क्या? बेहतर होगा अपना सारा ध्यान सिर्फ मुझ पर लगाओ वोल्कानो बेबी, वरना मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम्हारी ये आंखें किसी और को देखें या तुम्हारे ये हाथ किसी और को छुए। अगर तुम्हें छूना है तो उसके लिए मैं हूँ, अगर देखना है तो उसके लिए भी मैं हूँ। तुम जितना चाहे मुझे देख सकती हो। कहते ही वह उसके उस हथेली को पकड़ लेता है जिससे वी ने मलाइका के हाथ को मरोड़ा था। वह वी के हथेली को पकड़कर उसे धीरे धीरे सहलाता है और उस पर अपने होठों को चलाने लगता है। उसकी हर एक हरकत बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पजेसिवनेस से भरी हुई थी।
वही अर्जुन जैसे ही आक्रांत की बातों को सुनता है, वो उसके कॉलर को गुस्से में पकड़कर बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये बोलने की कि मलाइका मरे? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। अर्जुन गुस्से में तो था, मगर अक्र उससे भी ज्यादा गुस्से में था। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी। उसने कस के अपनी मुट्ठी को कसते हुए अपनी लाल और डरावनी आंखों से अपने कॉलर को देखता है, जिस पर अर्जुन के हाथ थे। अक्र एक शब्द चबाते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, रीमूव योर हैंड अदरवाइज। इतना कहते ही वह अपनी बात को अधूरी छोड़ देता है, मगर अर्जुन तो डर से कांपने लगा था। वह जल्दी से आक्रांत के कॉलर से अपने हाथ को हटा देता है, फिर सारा ध्यान मलाइका के ऊपर कर देता है। मलाइका दर्द से तड़प रही थी। अर्जुन जल्दी से उसे गोद में उठता है और अस्पताल ले जाने लगता है। मलाइका अपनी अध खुली आंखों से बस अक्र के हैंडसम से चेहरे को देख रही थी। उसे जाते हुए देखकर वी मुंह बनाकर बोली, किस बीफ बेवकूफ ने इस पर जीफ गोली चलाई? मैं इस लड़की को अपने हाथ से एम4 मारना चाहती थी। ये सुनते ही अक्र जो उठने वाला था अचानक ही रुक गया। उसने अपने एक आईब्रो ऊपर करके कोल्ड वॉइस में वी से पूछा, क्या तुम उसे मारना चाहती हो? वी अपना सर हाँ में हिलाकर जवाब देती है, हाँ, इसने मेरे बारे में केफ कितना कुछ बोला और मैं उन लोगों को बीफ बिल्कुल नहीं छोड़ती जो मेरे बारे में ऐसा कुछ कहते हैं। ये सुनकर अक्र के होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। वो वी को खुद से और चिपकाते हुए शरारती मुस्कान के साथ बोला, आज रात तुम मेरे साथ एक ही बिस्तर पर सो जाओ, इसके बदले में मैं तुम्हें उससे बदला लेने का मौका दूंगा। ये सुनकर वी की आंखें चौड़ी हो गई। वह अक्र को देखती हैं, फिर उसके कंधे पर मारते हुए बोली, तुम कितने ज्यादा शैमलेस हो, एक मिनट, क्या तुम मेरा फायदा उठाना चाहते हो? वी की बात सुनकर अक्र उसे अपनी अजीब नजरों से देखने लगता है। उसकी आंखों में कई सारे राज के साथ साथ बहुत सारी गहराई थी, लेकिन उनमें एक अजीब सी फीलिंग नजर आ रही थी जिसे समझना मुश्किल था। वह वी के माथे से अपने माथे को अपने माथे से सटाते हुए मिस्टीरियस वे में बोला, चाहता तो मैं बहुत कुछ हूँ, बस तुम मौका नहीं दे रही हो। वी उसे देखने लगती है, लेकिन अक्र के यूं इतने करीब होने से उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। वह शिहर उठी थी। उसकी पकड़ अक्र के शर्ट पर कस गई। दोनों इस वक्त एक दूसरे की आंखों में खो चुके थे। जहां अक्र की आंखों दुनिया जहां की जुनूनियत झलक रही थी, वही वी की आंखों में थोड़ी कंफ्यूजन थी, क्योंकि ऐसी फीलिंग उसे पहली बार आ रही थी जिसे वह समझने में नाकाम थी। लेकिन उसका दिल अभी भी इतनी जोर से धड़क रहा था कि वी को लगा वह बाहर ही आ जाएगा। अक्र अपने हाथों को धीरे धीरे वी के गर्दन पर फेरता है। वो उसे ऐसे छू रहा था जैसे उसे खुद में समा लेना चाहता हो। वही जो आदमी वी से हाथ मिलाना चाहता था, वह अभी भी दूर से दोनों को देख रहा था। उसकी नजरें तो सिर्फ वी पर टिकी थी। वो वी की खूबसूरती से पागल हो चुका था। वहीं अचानक अक्र अपनी आंखें बंद करके लंबी लंबी सांस लेने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने अंदर के जानवर को जागने से रोक रहा हो। उसने अपने गुस्से को भी दबाया हुआ था। अल्पविराम, उस आदमी के अलावा और भी कई लोग थे जो वी को देख रहे थे, लेकिन उसे मारने के इरादे से। कुछ देर पार्टी में रुकने के बाद अक्र जबरदस्ती वी को अपने साथ लेकर रूम में आ गया। अक्र के सामने वाला रूम उस आदमी का ही था। वह आदमी अपने रूम में जाकर इधर से उधर टहल रहा था। वह अपने बालों में हाथ फिराते से बोला, हुए खुद एक, मैं उस लड़की को छूना चाहता हूँ, लेकिन मिस्टर ओबरॉय के होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कैसे भी करके उन्हें उस लड़की से अलग करना होगा। इतना कहते ही वह रुक जाता है, फिर खुद को मिरर में देखता है। 28 साल का वह आदमी बहुत ही ज्यादा हैंडसम था। अपने हैंडसम से फेस को देखकर वो हंसकर बोला, डेविड, यू आर सो हैंडसम। तुम्हें देखकर तो कोई लड़की भी तुम्हारे साथ सोना चाहे, मगर उस लड़की ने तो मुझे देखा तक नहीं, और यह मेरे ईगो को हट कर रहा है। इसीलिए तुमसे अपना मन भर कर मैं अपने ईगो को अब सेटिस्फाई करूंगा। वैसे भी मर्दों को केवल गोरी और खूबसूरत जिस्म पसंद है।
इसके बदले में मैं मिस्टर ओबरॉय को कई सारी खूबसूरत लड़कियां ऑफर करूंगा। उसके होठों पर बहुत ही गंदी मुस्कुराहट थी। डेविड काफी देर तक रूम में टहलता रहता है। फिर अपने रूम के दरवाजे को खोलकर वह अक्र के रूम को एकटक देखने लगा। उसने आसपास देखा, फिर अक्र के रूम के पास आकर दरवाजे पर कान लगाकर अंदर की आवाज को सुनने की कोशिश करने लगता है। वही रूम के अंदर वी ने इस वक्त नाइट ड्रेस पहनी हुई थी। ऊपर एक शर्ट और नीचे शॉर्ट्स पहने हुए थे जो प्रिंटेड थे। वी बेड पर बैठी अपने कमर पर हाथ रखकर अक्र को गुस्से में देख रही थी और अक्र शर्टलेस होकर बेड पर लेटा था। वी उसे सोफे की तरफ इशारा करके बोली, तुम बहुत ज्यादा स्फोर शैमलेस हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती बिना कपड़ों के लेटते हुए? अक्र अपनी आईब्रो उठाकर उसे देखता है, उसके बाद खुद को। उसने एक ब्लैक कलर का लोअर पहना हुआ था। फिर वह वी को इग्नोर करके आंखें बंद कर लेता है। उसके इग्नोर करने से वी को बहुत गुस्सा आता है। वह जाकर अक्र के पेट पर बैठ जाती है और उसके गालों पर अपने हाथ को रखकर उसे जबरदस्ती उठाते हुए बोली, तुम मुझे इस तरह आई फॉर इग्नोर नहीं कर सकते। उठो, वरना मैं तुम्हें सिर्फ काट लूंगी। अक्र तब भी नहीं उठाता तो वी के होठों पर बहुत ही शरारती मुस्कान आ गई। वह मुंह बनाते हुए अक्र को घूरती है। फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसने अपने मुंह को खोला और अपने दांतों को उसके गर्दन में धंसा दिया। उसने इतनी जोर से काटा कि उस जगह से हल्का हल्का खून निकलने लगा, मगर अक्र को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन वह अपनी आंखें खोलकर एक्सप्रेशन लेस भाव से वी को जरूर घूरने लगा था। वी ने ऐसे ही उसे बहुत काटा, लेकिन अक्र अपनी जगह से नहीं उठा। जब वी नहीं रुकी तो अक्र उसकी कमर को पकड़कर उसे थोड़ा ऊपर कर लेता है, जिस कारण दोनों के चेहरे एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अक्र वी की कमर को दबाते हुए बहुत ही गहरी आवाज में कहता है, अंडरस्कोर यू वोल्कानो वाइफी, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी यह हरकत मेरे अंदर के शैतान को जगा सकती है। फिर तुम मुश्किल में फंस जाओगी। पर तुमने ये अल्पविराम करके बहुत बड़ी गलती की है। अब इसकी पनिशमेंट भी तो मिलनी चाहिए। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। वी मुंह बना देती है, लेकिन वह कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही अक्र उसे पलट देता है और उसके ऊपर आ जाता है। उसने वी के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़कर ऊपर कर दिया और उसके होठों को सहलाते हुए गहरी आवाज में बोला, तुमने अभी जो मुझे लव फाइट दिया है इसे मैं हमेशा संभाल कर रखूंगा। पर बेबी ये तो नाइंसाफी है ना, मैं अकेले इन लव बाइट्स को लेकर घूमूं और तुम ऐसे ही रहो, इट्स नॉट फेयर। इतना कहते कहते ही वह वी के गर्दन को स्मेल करते हुए उसके गर्दन को सहला भी रहा था। वी अक्र की आंखों में जैसे जैसे देख रही थी, उसके दिल की धड़कनें और बढ़ रही थी, क्योंकि अक्र जब भी उसके करीब आता था तो उसे अजीब सी बेचैनी होती थी। यह एहसास नया था उसके लिए। वी कुछ समझती उससे पहले अक्र झुका और उसके गर्दन पर बेरहमी से अपने दांतों को गड़ा दिया। वी की पकड़ एकदम से अक्र के कंधे पर कस गई। वी के अंदर बहुत सहन शक्ति थी। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया और उस दर्द को बर्दाश्त करने लगी, पर अक्र और बेरहमी से अपने दांतों को उसके गर्दन पर गड़ा रहा था। वी अपने होठों को दबाकर अपनी आंख को रोक रही थी, लेकिन अक्र हद से ज्यादा वाइल्ड और रूड था। कुछ देर बाद जब वी से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसके मुंह से आवाज एक जोर की चीख निकल गई, अंडरस्को आह। अक्र उसकी आवाज सुनकर अपने सर को ऊपर करके वी की आंखों में देखता है, जिसमें हल्का सा दर्द झलक रहा था। अक्र अपनी गहरी आंखों योजक चिन्ह से उसके गर्दन पर अपने दांतों के निशान देखता है, जिसमें से बुरी तरह खून बह रहा था। अक्र के भी होठों पर बहुत सारा खून लगा था। वह एकदम वैम्पायर लग रहा था। वी ने जैसे ही उसके होठों पर खून देखा, वह चीखते हुए बोली, तुमने मेरा बीफ ब्लड पिया। क्या तुम वीफो वैम्पायर हो? अक्र उसकी बातों को इग्नोर करके झुका और वी की गर्दन से निकल रहे खून को सक करने लगा। उसकी गर्म जीभ को महसूस करते ही वी की पकड़ अक्र पर और कस गई। कुछ देर बाद अक्र वी की आंखों में देखता है,
तो उसकी आंखें बंद थी और वो लंबी लंबी सांस ले रही थी। ये देखकर उसने अपनी आंखें छोटी करके कहा, अंडरस्को एक, क्या ये सो गई? जब उसने देखा वी गहरी नींद में है, तो वो उसके ऊपर ही अपना पूरा भार डालकर सो गया। या कहे तो सिर्फ आंखें बंद की थी, लेकिन उसके दिमाग में बार बार डेविड की हवस भरी आंखें ही नजर आ रही थी, जो वी को देख रही थी। अचानक ही उसकी आंखें खुली और वह बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई। अगली सुबह राणा पैलेस अभी तैयार होकर जैसे ही विला के बाहर जाने लगता है, मिसेज राणा उसे रोकते हुए बोली, अभी चलो ब्रेकफास्ट करो। और इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अभी के चेहरे पर बहुत ही ज्यादा कठोर एक्सप्रेशन थे, जो शायद पहली बार थे। अचानक ही वह खुद को शांत करता है और मुस्कुराते हुए मिसेज राणा से बोला, अंडरस्को मम्मा कुछ नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ। मिसेज राणा एक गहरी सांस लेकर बोली, हाँ चले जाना, लेकिन चलो पहले ब्रेकफास्ट करो। लेकिन अभी जिद करते हुए बोला, अंडरस्को प्लीज मम्मा मैं वहाँ कर लूँगा। पक्का? आप कहे तो आपको नाश्ते की पिक भी भेज दूंगा, पर अभी मुझे जाना है। इतना कहते ही वह एक फ्लाइंग किस मिसेज राणा को देता है और बाहर भाग जाता है। मिसेज राणा अपने सर पर हाथ रखकर बोली, अंकित ने मेरे बेटे को भी बिगाड़ रखा है, अब तो वह मेरी भी नहीं सुनता। उन्होंने इतना कहा ही था कि अचानक उन्हें अपनी कमर पर एक हाथ महसूस हुआ और गर्दन पर गर्म सांसें जिसे महसूस करके उनकी आंखें बड़ी हो गई। वो अपने थुक को घटकते हुए अपनी गर्दन को थोड़ा पीछे करके मिस्टर राणा को देखती हैं। एक तो मिस्टर राणा के चेहरे पर बहुत ही खतरनाक एक्सप्रेशन थे। वो उनकी कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए उनकी गर्दन को काटकर बोले, अंडरस्को कोई मेरी बुराई कर रहा है, पूरी शिद्दत से। लगता है उसे सबक सिखाने की जरूरत है। मिसेज राणा डर से अपनी मुट्ठी कस लेती है और हकलाते हुए बोली, अंडरस्को छोड़ो मुझे बेशर्म इंसान, अपनी बेटी को भी ऐसे ही तुमने बेशर्म बनाया है। वो उन्हें धक्का देकर जल्दी से किचन के अंदर भाग गई, मगर मिस्टर राणा उनका पीछा नहीं छोड़ते। वह भी किचन के अंदर जाकर दरवाजे को अंदर से बंद कर लेते हैं। कुछ देर बाद केवल किचन से आवाजें ही आ रही थी। पेरिस अचानक ही वी की नींद खुली। वह अपनी आंखों को खुलते हुए एकदम से आसपास देखती है, तो चौंकते हुए बोली, अंडरस्को ये कौन सी जगह है? वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके आसपास देखती है, तो उसकी नज़र बेड पर लेटी हुई मलाइका पर गई, जिसे देखकर वह हैरान हो गई। अचानक ही उसे अपने गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई, तो वो पलटकर देखती है तो उसे अक्र का हैंडसम सा चेहरा नजर आया, जिसकी आंखें बहुत गहरी थी। अक्र ने इस वक्त वी को अपनी गोद में बैठाया हुआ था और वह दोनों हॉस्पिटल के वार्ड में थे, जिस वार्ड में मलाइका थी। एक वी कंफ्यूज थी तो अक्र उसके गालों को सहलाते हुए बोला, वोल्कानो वाइफी तुमने तो कहा था तुम इसे सबक सिखाना चाहती हो, इसलिए हम यहाँ पर हैं। वी खुद को देखती हैं, जिसने अभी भी नाइट ड्रेस पहनी हुई थी। फिर वह अक्र के घड़ी में समय देखती हैं तो अभी सुबह के 7 बजे बज रहे थे। उसे लग रहा था अन पागल हो गया है जो इतनी सुबह सुबह उसे यहाँ लेकर आया है। वही मलाइका बड़े ही चैन से सो रही थी। उसकी नींद जैसे ही खुली वो उठकर बैठ गई, मगर उसकी नज़र जब वी और अक्र पर पड़ी तो वह भी शॉक हो गई, पर फिर वो खुश हो गई ये सोचकर कि अक्र यहाँ उसके लिए आया है। कंटिन्यू। 31 रोमांस वी का एक्सीडेंट। वी बहुत ही हैरान थी अक्र की इस हरकत से। वी के हाथ अक्र के चारों ओर लिपटे हुए थे। वो कभी अक्र के एक्सप्रेशन लेस भाव को देखती हैं, तो कभी अपने चेहरे को घुमाकर मलाइका के शर्माते हुए चेहरे को देखती हैं, जो बार बार अपनी पलकें उठाकर अक्र को देखकर शर्माती और फिर पलकों को झुका लेती। ये देखकर वी की आंखें छोटी हो गई। पता नहीं क्यों पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था जब भी मलाइका को इस तरह देखकर शर्माती। अक्र जब देखता है वी अभी भी चुपचाप बैठी है, तो वो उसके एक हाथ की उंगलियों में अपनी उंगलियों को फंसाने हुए
उसकी उंगलियों को चूमकर बोला, अंडरस्को क्या हुआ? क्या तुम कंफ्यूज हो कि तुम्हें इसे सजा देनी चाहिए या नहीं? अगर तुम चाहो तो ये काम हम गार्ड से भी करा सकते हैं। तुम्हें अपने इन छोटे छोटे प्यारे प्यारे हाथों को दर्द देने की जरूरत नहीं है। अक्र की आवाज में कोई भाव नहीं था, मगर उसकी आवाज धीमी जरूर थी, जिसे सिर्फ वी सुन पा रही थी। वी उसके कंधे पर मारते हुए मुंह बनाकर बोली, तो क्या इस यूजलेस लड़की के लिए तुम मुझे यहाँ लेकर आए? मेरी एनफ नींद खराब हो गई। उसका क्या? उसका मुंह गुस्से से फूला हुआ था, जिस कारण वह बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। अक्र उसे ऐसे देखकर गहरी गहरी सांस लेकर खुद को कंट्रोल करता है। फिर अपने अंगूठे से अपनी आईब्रो को मसलते हुए अपनी गर्दन टेढ़ी कर वी से बोला, यू बेबी, तुम मुझे जानबूझकर सिड्यूस कर रही हो। सोच लो, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अक्र उसके गर्दन के पास जाकर उसे स्माइल करता है। उद्धरण चिन्ह। वी इरिटेट होकर उसके गाल पर मारते हुए बोली, तुम क्या एनिमल हो जो ऐसा कर रहे हो? अक्र तिरछा मुस्कुराते हुए उसे जवाब देता है, मैं क्या हूँ, इसका अंदाजा तुम इस जन्म में कभी नहीं लगा पाओगी। माय वॉल्केनो बेबी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते ही अक्र वी को गोद में उठाकर मलाइका के पास आकर खड़ा हो गया। फिर वहीं पर रखी स्टूल पर वह वी को अपने गोद में लेकर बैठ जाता है। वी जबरदस्ती उसकी गोद से उतरने की कोशिश कर रही थी, पर अक्र उसे उतार ही नहीं रहा था। मलाइका हल्की शर्माहट के साथ अक्र को देखते हुए बोली, क्या तुम यहाँ मुझसे मिलने आए हो? क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही? अक्र कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे फालतू लोगों से बात करने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी वार्ड का डोर ओपन हुआ और कई सारे गार्ड्स अंदर आते हैं। अक्र अपनी नज़र घुमाकर राज को देखता है, तो राज डरते हुए उसके पास जाकर खड़ा हो गया, लेकिन उसके हाथ में एक कांच का गिलास था जिसमें से भाप निकल रहा था। वी समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। तभी अक्र उसके कमर को सहलाते हुए मलाइका के चेहरे को घूरकर किसी सनकी की तरह बोला, इसी मुंह से तुमने मेरी वॉल्केनो वाइफी की बेइज्जती की थी ना? कहते ही वह अपने गर्दन में अजीब तरीके से हाथ फिराता है। फिर अपनी गर्दन को हल्का सा टेढ़ा करके राज को देखता है। राज उसके इशारे को समझकर मलाइका के बाल को कस के पकड़ लेता है। उसकी पकड़ इतनी तेज थी कि मलाइका दर्द से करहाने लगी। अगले ही पल उस गिलास में जो गर्म तेल था वह सीधा मलाइका के मुंह में राज डाल देता है। जैसे ही उस गर्म तेल ने मलाइका के मुंह कुछ छुआ, मलाइका की जान निकल गई। मालिका अपनी पूरी ताकत लगाकर जोर से 3736 मलाइका अपने मुंह से तेल निकालने के लिए राज को खुद से दूर करती है, मगर एक गार्ड जाकर जल्दी से उसके हाथ को पकड़ लेता है ताकि वह हिल भी ना पाए। मलाइका की चीख वहां गूंजती रही, पर उसे बचाने वाला कोई नहीं था और रोने के कारण मलाइका की आंखें एकदम लाल हो गई। उसका पूरा मुंह जल चुका था, वो लगभग बेहोशी की हालत में आ चुकी थी। वी ने ये सब पहली बार देखा था, इसलिए वह सिर्फ हल्का सा घबराई थी, मगर शौक होकर वो अक्र को देखने लगी, जिसके होठों पर शैतानी भरी मुस्कुराहट थी। वी को नहीं लगा था कि अक्र इतना ज्यादा हार्टलेस होगा। वी जल्दी से अक्र के कॉलर को पकड़कर बोली, यह क्या कर रहे हो तुम? आर्फ रोको उसे। उद्धरण चिन्ह डॉट। लेकिन बी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। ये देखकर वी अपनी जगह से उठने लगी, मगर अक्र उसे कस के पकड़ लेता है। वो उसकी गर्दन पर अपने चिन्ह को रखते हुए डेविल स्माइल करके बोला, अंडरस्को वॉल्केनो बेबी, मैंने तुमसे कहा था ना दुश्मनों को कैसे हराते हैं। यह मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तो मैं बस वही कर रहा हूँ। जब भी कोई ज्यादा बकवास करे तो हमें उसके मुंह को परमानेंट बंद कर देना चाहिए। अक्र हद से ज्यादा शैतान लग रहा था। अल्पविराम। वी खुद को उससे छुड़ाने हुए गुस्से में राज से बोली, यूएस सीक्रेट छोड़ो उसे। तुम क्या कर रहे हो? एस सीक्रेट छोड़ो उसे, वरना मैं तुम्हारा टीफ टॉप सीक्रेट बना दूंगी। राज तो उसके मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान था।
वह मन में बोला, मैडम मुझे सीक्रेट क्यों कह रही है? मेरा नाम तो राज है। पर फिर वह ध्यान नहीं देता। मलाइका की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, पर अक्र का काम हो चुका था। वह वी को जबरदस्ती लेकर होटल वापस आ जाता है। वी पूरे रास्ते अक्र से नाराज थी, पर वह अक्र के इस रूम को देखकर शॉक भी थी। अक्र अपने लैपटॉप में काम कर रहा था और वी बेड पर बैठी कुछ सोच रही थी। ये देखकर अक्र तिरछा मुस्कुराकर बड़े ही रौब से बोला, अंडरस्को, क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? पर तुम्हें डरना चाहिए, क्योंकि मैं क्या हूँ इसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा पाओगी। वी अपने सेंस ले आकर उसे ऊपर से नीचे तक देखती है, फिर मुंह बनाकर जवाब देती है, पर मैं तुमसे क्यों डीफर डरूं? तुम्हें डीफर डरने लायक कुछ भी नहीं है। और तुम कितने हेच व हार्टलेस हो, कहकर वो याद करने लगी कि मलाइका कैसे तड़प रही थी। वी के चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशन थे। अक्र अचानक ही उठा और वी को बेड पर गिराकर उसके गर्दन में अपने हाथों को लपेटकर कोल्ड वॉइस में बोला, तुम बहुत सॉफ्ट हो, अब मेरा मन तुम्हारे साथ कुछ करने का हो रहा। ये कहते वक्त उसकी गहरी नजर वी के गर्दन से उसके सीने तक गई। अल्पविराम वी जल्दी जल्दी सांसें ले रही थी, जिस कारण उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। ये चीज अक्र को पागल कर रही थी। अक्र वी के पूरे शरीर को फिर से देखता है तो उसकी आंखों में एक पल के लिए शैतानियत दिखी, जो वी के साथ एक हो जाना चाहती थी। मगर अक्र अचानक ही वी के सीने पर अपने होठों को रख देता है। वी इस वक्त ब्लैक टॉप पहना था, फिर भी वो अक्र के होठों को महसूस करके सिहर गई। वो अक्र को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। उसके हाथ अपने आप उसके बालों पर चले गए। वी की इस हरकत से अक्र रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया, फिर वी के होठों को अपने मुंह में डालकर सक करने लगा। वो काफी वाइल्ड था। उसके बाइट करने से अचानक वी को होश आया तो उसे समझ आया कि अक्र उसके साथ क्या कर रहा। वी शौक और गुस्से से बोली, यू एफ लस्टी शार्क, दूर रहो, क्या कर रहे हो? हम दूर हटो। अक्र उसके होठों को और जोर से बाइट करते हुए उसे जकड़ लेता है, क्योंकि वी अपनी फाइटिंग स्किल से दूर करने की कोशिश कर रही थी। इंडिया में अभी इस वक्त एक कॉफी शॉप में बैठा था। वो बहुत हैंडसम था, ऊपर से उसकी आंखें इतनी अट्रैक्टिव थी कि किसी को भी दीवाना बना दे। तभी उस शॉप के अंदर एक लड़कियों का ग्रुप आया। अभी उन लड़कियों के ग्रुप को देखता है तो उसकी नज़र एक लड़की पर ठहर गई, जिसने ब्लैक मिडी पहनी थी और वो बहुत क्यूट लग रही थी। वो लड़की भी अभी की उम्र की ही लग रही थी, लगभग 18 साल की। वो लड़कियों का ग्रुप एक टेबल पर बैठ गया। अभी जिस लड़की को देख रहा था वो अपने बाल झटकते हुए वॉशरूम की तरफ जाने लगी, तो अभी भी उसके पीछे जाने लगा। अचानक अभी के कानों में एक 5 साल की बच्ची की आवाज पड़ी, अभी मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगी बड़े होकर, पर तुम मुंबई जाकर मुझे भूल तो नहीं जाओगे। 5 साल का एक लड़का उस लड़की को घूर कर देखता है, फिर इग्नोर करके जाने लगा तो वो लड़की रोने लगी थी। ये याद करके अभी तिरछा मुस्कुराया। वो लड़की वॉशरूम से बाहर निकलती कि अचानक वॉशरूम की लाइट चली गई, जिस कारण वो लड़की घबराते हुए आसपास देखने लगी। वो डरते हुए खुद में सिमट गई, मगर तभी कोई उसे अपने आगोश में ले लेता है। वो लड़की डरकर बोली, अंडरस्को का कौन है? अभी उसके गर्दन को स्मेल करते हुए सनकपन से बोला, आज भी तुम्हारे अंदर वही खुशबू है। इस खुशबू को मैं खुद में समा लेना चाहता हूँ माय स्वीटी, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अब कहाँ भागेगी? अभी को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो स्वीटी के लिए कितना ऑब्सेस्ड है। स्वीटी डर के कारण कांप गई। वो एकदम से बोली, अभी तुम अभी प्लीज मेरे साथ कुछ मत करना। सॉरी अभी कि मैंने तुम्हारे साथ वो सब किया, प्लीज छोड़ दो मुझे। स्वीटी डर से रोने लगी, पर अभी उसे छोड़ने के बजाय उस बेहोश करके साइको की तरह उसे देखते हुए बोला, आई हेट सॉरी, तुमने मुझे यूज करके फेंक दिया तो तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे पीछा? अभी तुरंत स्वीटी को अपने साथ लेकर कहीं चला जाता है। अल्पविराम लोगी
हॉस्पिटल अल्पविराम अल्पविराम। मिसेज राणा अपने कैबिन से निकलकर हॉस्पिटल से बाहर जाने लगी। ये देखकर कोई उनका पीछा करने लगा। वो जैसे ही अपनी कार में बैठने वाली थी, अचानक कोई उन्हें बेहोश करके डेविल स्माइल करके देखने लगा। फिर उन्हें ले जाकर अपनी कार में बैठता है और वहां से चला जाता है। इस वक्त पार्किंग एरिया में कोई नहीं था, इसलिए किसी को इस बारे में पता नहीं चला। पेरिस वी ने जबरदस्ती अक्र को आधा पेरिस घुमा दिया, क्योंकि वो खुद घूमना चाहती थी, लेकिन अक्र इरिटेट हो रहा था। अब रात को चुकी थी, रात के 8 बज रहे थे। वी अपने दोनों हाथ में आइसक्रीम लेकर खा रही थी और रोड के किनारे कार से टेक लगाकर खड़ी थी। वो खाते हुए बहुत क्यूट लग रही थी। वो बिल्कुल बच्ची की तरह गिरा गिरा कर खा रही थी। अक्र अपने फोन में कुछ कर रहा था। अचानक ही उसकी नजर वी के होठों पर पड़ी, जिस पर आइसक्रीम लगी थी। ये देखकर वो तिरछा मुस्कुराकर अपने फोन को जेब में रख लेता है। वी कुछ समझती उससे पहले ही अक्र वी के होठों पर लगी आइसक्रीम को सक करके उससे दूर हो गया। वी अपनी जगह पर जम गई थी। उसे अभी भी अक्र के होठों की छुअन अपने होठों पर महसूस हो रही थी। वही दूर से ही डेविड वी की तस्वीर खींच रहा था। उसकी नजरों में बस हवस थी। उसने वी की कई सारी तस्वीर खींची थी। वही एक कार कब से वी का सड़क पर आने का वेट कर रही थी। कार के अंदर बैठा ड्राइवर मुस्कुराते हुए कार को आगे बढ़ाने को तैयार था। वी अक्र से गुस्सा होकर जाने लगी। वो रोड क्रॉस कर रही थी। वी मुंह फुलाते हुए अभी रोड के बीच में ही पहुंची कि अचानक एक तेज रफ्तार से आती हुई कार उसे ठोकर मार देती है। वी को रिएक्ट करने का समय ही नहीं मिला था। वी की चीख वहां गूंजने लगी। अक्र को वी के लिए दूसरी आइसक्रीम लाने गया था। आधे रास्ते में ही उसे वी की चीख सुनाई थी। वो जैसे ही पीछे पलटा, उसका चेहरा कोल्ड हो गया। वो एकदम से भागा। कंटिन्यू। क्या वी का एक्सीडेंट हो गया? क्या होगा आगे वी की जिंदगी में? क्या किया था पास्ट में स्वीटी ने अभी के साथ? जानने के लिए बने रहे। रेटिंग और रिव्यू देना ना भूले, साथ में लाइक शेयर और कमेंट भी करें। 11 थैंक यू। Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sam Pock Story for more episodes. Important notice time my friends. Hello दोस्तों, वेलकम टू माय YouTube चैनल Sam Pock Story। कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। और यदि आप नई कहानियाँ चाहते हैं तो आप मेरा YouTube चैनल देख सकते हैं। मैंने 3 नई कहानियाँ शुरू की हैं। 1 लव विदाउट हार्ट, 2 माई डेविल अमीर पति देव, 3 जबरदस्ती वाला प्यार, 4 माई क्रेजी वल्कोनो वाइफी, 5 एक शादी ऐसी भे। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल फॉर मोर एपिसोड्स।